गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का अध्ययन करेंगे। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का अध्ययन करने से पूर्व हमें वर्ण के प्रकार, इन दोनों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसके बाद नंबर आता है वर्ण विच्छेद का और वर्ण संयोजन का। तो सबसे पहले देखेंगे हम वर्ण की परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसे हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार दो हैं। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। स्वर मतलब इंग्लिश में इसको वोवेल्स कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और इनकी संख्या संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं, और व्यंजन हिंदी संस्कृत दोनों में ही 33 होते हैं। तो पहला प्रकार वर्ण का जो है उसको स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। मतलब स्वर अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होते हैं। लेकिन उसके जस्ट विपरीत व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमको स्वर की सहायता लेनी होती है। मतलब यह है कि व्यंजन वर्ण अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। मतलब हम व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद के दौरान हमेशा एक बात हमको ध्यान रखनी होती है कि जब भी व्यंजन वर्ण आता है, उस व्यंजन वर्ण में हमको ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें स्वर अवश्य होगा। चाहे अ है या आ है, ई, उ, री, जितने भी स्वर हैं उनमें से कोई न कोई स्वर उस व्यंजन वर्ण में अवश्य होगा। और वर्ण विच्छेद के समय हमेशा उस व्यंजन वर्ण में से स्वर को हम अलग करेंगे। और जब इन दोनों को अलग करेंगे, स्वर व्यंजन को, तो व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत का निशान आता है। और उस हलंत के निशान का अर्थ यह है कि उस व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण को अलग कर दिया गया। जैसे यहाँ देखिए, संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं कि जिनका संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिनमें दो व्यंजन मिले हुए होते हैं। संयुक्त लिखा है यहाँ आगे, संयुक्त मतलब मिले हुए। तो जब दो व्यंजन मिले हुए होते हैं तो वे वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण संयुक्त व्यंजन के बताए हैं। इन सभी में आपको एक बात कॉमन दिख रही होगी कि जितने भी वर्ण हैं इन सभी के पीछे अ है, मतलब ये स्वर है। तो इन सभी के अंत में स्वर है। और हम जब इनका विच्छेद कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं इनमें से व्यंजनों को, तो इनमें से जितने भी व्यंजन अलग हो रहे हैं उन सभी के नीचे हलंत का निशान है। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। और जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि व्यंजन में से स्वर को हम जब अलग करते हैं तो स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं आएगा। लेकिन जो व्यंजन है जिसमें से हमने स्वर को अलग किया है, उस व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत का निशान आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, क्ष क्ष एक संयुक्त व्यंजन है। इसकी रचना होती क प्लस श से मिलकर, प्लस उसके पीछे अ स्वर, तो ये क्ष बन जाता है। इसी तरह से त्र, त प्लस र प्लस अ बराबर त्र। ज्य, झ प्लस य प्लस अ बराबर ज्य। और श्र, श प्लस र प्लस अ। इसी तरह से ध्य, द प्लस य प्लस अ। प्र, प प्लस र प्लस अ। द्व, द प्लस व प्लस अ। और ध, द प्लस ध प्लस अ। तो ये कुछ संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण हैं। जो हम शब्द कभी लिखेंगे तो उन शब्दों में जब संयुक्त व्यंजन से संबंधित कोई वर्ण आएगा तो उनका विच्छेद इस प्रकार से किया जाएगा। ये इस तरीके से उनका विच्छेद किया जाएगा जो इस उदाहरण में आपको दिखाया गया है। अब देखिए, मूल हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। अब देखिए, सबसे पहले इनकी परिभाषाएं क्या है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं कि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी शब्द जब हम लेंगे
वर्ण विच्छेद करने के लिए, तो उस शब्द में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, चाहे वो वर्ण स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। जैसे उदाहरण देखिए, हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर आम्रम। आम्रम मतलब आम। तो इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमको ये देखना है कि स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है। तो सबसे पहले पहला वर्ण देखिए, देखो इसमें आ है, तो आ है स्वर। स्वर की परिभाषा क्या थी कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। तो इसको हम, इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्वर है, इसमें टुकड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आ वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर म्र, म्र में आपको म और र दो वर्ण देखने हैं। तो म्र का जब विच्छेद करेंगे तो पहले लिखेंगे हम म प्लस र, और दोनों ही व्यंजन वर्ण है, इसलिए दोनों के नीचे हलंत का निशान आया। अब व्यंजन का की विशेषता क्या है कि उसका उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जा सकता है। मतलब म प्लस र के साथ में कोई न कोई स्वर होगा, और वो स्वर क्या है, म्र, अ आ रहा है तो ये स्वर निकल गया इसमें से अ। और लास्ट में म है, और ये चूंकि व्यंजन है तो व्यंजन के साथ में हलंत है। तो हलंत होने का हलंत होने का कारण ये है कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, और जब स्वर जुड़ा ही नहीं है तो स्वर को अलग कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते ना। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ण पहले से ही आधा है। जिस वर्ण के नीचे हलंत का निशान होता है मतलब वो वर्ण आधा होता है, उसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता है। तो इस तरह से आम्रम शब्द का वर्ण विच्छेद ये इस प्रकार से होगा। अब देखिए दूसरा है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? अनेक वर्णों को मिलाकर शब्द या पद, शब्द और पद एक ही बात है, अनेक वर्णों को मिलाकर शब्द या पद बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। अनेक वर्णों को मिलाकर, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में स व्यंजन है, इसमें से उ, बड़ा उ प्लस र प्लस य प्लस अ, और अ के साथ में विसर्ग। विसर्ग को अलग से नहीं लिखेंगे हम, उसके साथ में जो अंतिम वर्ण है उसके साथ में लिखा जाएगा। तो स प्लस उ प्लस र प्लस य प्लस अ, तो इनको मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? देखिए स, और इसमें उ मिलेगा तो सु बन जाएगा। फिर र, य और अ, ये तीन वर्ण हैं। तो र और य, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो य के ऊपर र की मात्रा लग जाएगी और पीछे अ स्वर लग जाएगा। तो इस तरह से ये सूर्य शब्द बना। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा के अनुसार अनेक वर्ण मिले हैं और अनेक वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बना है, और इसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं। और पहले वाले में शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना। तो यहाँ शब्द जो है आम्रम, इसमें प्रयुक्त अलग अलग वर्णों को हमने अलग अलग किया, तो ये वर्ण विच्छेद का उदाहरण हो गया। अब कुछ उदाहरण देखते हैं हम वर्ण विच्छेद और वर्ण। तो कुछ उदाहरण देखिए, पहले हम देखते हैं वर्ण विच्छेद के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है गजह। गजह का वर्ण विच्छेद होगा घ प्लस अ प्लस ज प्लस अह। तो घ प्लस अ मिलाकर घ पूरा हो गया, और ज में अ मिला देंगे तो ज के साथ में अ जब मिल जाएगा तो ज वर्ण पूरा हो जाएगा और उसके साथ में ही विसर्ग लग जाएगा। तो गजह मतलब हाथी। दूसरा है हरिणः। ह प्लस अ प्लस र। अब देखिए री में ई की मात्रा छोटी है, तो यहाँ पर ह्रस्व ई, ह्रस्व मतलब छोटा, छोटी ई की मात्रा है, और ण के साथ अह। तो इस तरह से ह में अ मिल गया तो ह, र में ई तो री, और ण में अ तो णः। हरिणः मतलब हिरण, मृगः। गौशाला। गौशाला घ प्लस औ, दो मात्रा लगी है इस पे गौ पे, तो औ की मात्रा है ये, औ स्वर है। श में आ जुड़ा हुआ है शा, और ल में आ। तो देखिए घ में औ मिलेगा तो घऊ पूरा हो जाएगा। फिर श में आ तो शा बन गया, और ल में आ, तो इस तरह से गौशाला। गौशाला मतलब वह स्थान जहाँ पर गायों को रखा जाता है।
फिर मक्षिका। अब देखिए इसमें एक संयुक्त व्यंजन आ रहा है क्ष। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए म प्लस अ, तो दोनों मिलाकर बन गया म। और संयुक्त व्यंजन का उदाहरण जब मैंने आपको बताया था, क्ष में क प्लस स प्लस अ, 3 वर्ण मिले हुए होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्ष नहीं है, क्षी है। क्ष के साथ में ई की मात्रा लगी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर क प्लस श प्लस अ नहीं होकर क प्लस श प्लस ई होगा, छोटी ई की मात्रा है। इसके बाद में का में क प्लस आ, तो यहाँ देखिए पूरा हो जाएगा म प्लस अ, तो म, क श प्लस ई मिलाकर क्षी और क प्लस आ मिलाकर क्षा, का, मक्षिका। मक्षिका मतलब मक्खी। फिर है मंदिरम, म प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस ई। अब यहाँ देखिए मंदी आधा न और द है, और उसके बाद में ई की मात्रा आएगी, आधा न द प्लस ई की मात्रा छोटी। इसके बाद आएगा र और उसमें अ की मात्रा, और लास्ट में म हलंत। तो उसमें कोई स्वर नहीं है, म हलंत है, तो इसलिए उसको हलंत रूप में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएंगे जब वर्ण, तो देखिए क्या शब्द बनता है, म में अ मिल गया, आधा न पहले लिखेंगे, फिर द में ई की मात्रा लगेंगे मंदी, फिर र में अ और लास्ट में म, मंदिरम। फिर गृहम, यहाँ देखिए घ में री की मात्रा है और ह के अंदर अ का स्वर है और लास्ट में म हलंत, तो गृहम। और अंतिम उदाहरण है कंकणम। इस कंकणम को हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके, ये भी सही है और ये भी शब्द सही है, दोनों ही शब्द सही है। तो इसका विच्छेद जब हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले क में अ स्वर निकालेंगे क, और फिर अंग, फिर उसमें ये हलंत है इसलिए कोई स्वर नहीं आएगा इसके साथ, पीछे आएगा क, फिर क के साथ अ, फिर ण में अ और अंत में म हलंत। तो कंकणम मतलब कंगन या चूड़ी, जैसे हाथ में पहना जाता है। तो ये थे वर्ण विच्छेद के उदाहरण। अब देखिए वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजन के कुछ उदाहरण देखिए। वर्ण संयोजन मतलब अलग अलग वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना। तो द प्लस व प्लस आ, तो ये मिलकर बन जाएगा द्वा, और र प्लस अ र और अंत में म, द्वारम। ये दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं इनको, और दोनों ही तरीके सही है द्वारम लिखने के। फिर ख प्लस आ खा, फिर द में अ मिला तो द, और त में छोटी ई की मात्रा तो खाद, आधा न मिलाना यहाँ पर रह गया है, प्लस करके यहाँ पर आधा न लिखना होगा, प्लस त प्लस ई आएगा यहाँ पर, तो खादंती हो जाएगा ये। फिर तीसरा उदाहरण म प्लस आ, मा प्लस ल प्लस आ, ला, माला। फिर नेक्स्ट उदाहरण है ल प्लस ई, ली। ख प्लस अ, ख प्लस त प्लस अ और उसके साथ में विसर्ग, तो लिखत ह। फिर अगला उदाहरण अ ध य आ, ध्या। प अ प, क प्लस अह, कह, तो पूरा हो जाएगा अध्यापकः। नेक्स्ट उदाहरण प प्लस अ प, ठ प्लस अ, ठ पूरा हो जाएगा, प्लस न त और ई, दोनों तीनों मिलाकर आधा न रहेगा और त के ऊपर ई की मात्रा होगी, छोटी ई की, तो पठंती। और अंतिम उदाहरण है क प्लस र प्लस ई, तो क में र की मात्रा जुड़ जाएगी और ऊपर बड़ी ई लग जाएगी। ठीक है, क में र जुड़ेगा, र जुड़ेगा, क के नीचे र, और
बड़ी ई की मात्रा तो क्री हो जाएगा शब्द, और ड हलंत होगा और उसमें अ जुड़ेगा तो ड पूरा हो जाएगा, और आधा न त और छोटी ई, तो क्रीडंती, क्रीडंती शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के कुछ उदाहरण हमने देखे हैं, और जितने भी उदाहरण आप देखेंगे या जितने भी शब्द आप देखेंगे उन सभी को जब अलग अलग करेंगे, उनका वर्ण विच्छेद करेंगे या वर्ण संयोजन करेंगे, तो उनमें आपको स्वर और व्यंजन इन दोनों ही चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वर्ण स्वर है, कौन से वर्ण व्यंजन है, कहाँ पर संयुक्त वर्ण आ रहा है, कहाँ हलंत लगाना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, तो आप उनका वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। धन्यवाद।